नमस्कार दोस्तों, भागड़ा पब्लिकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन एक विशेष टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है वचन। टॉपिक का नाम है वचन। तो दोस्तों, वचन कहते किसे हैं? वचन किसे कहते हैं? तो विकारी शब्दों के विकारी शब्दों के जिस रूप से विकारी शब्दों के जिस रूप से वस्तु या प्राणी के एक या अनेक संख्या का बोध होता है। एक या अनेक संख्या का बोध होता है, उन्हें वचन कहते हैं। दोस्तों, दोबारा सुनना कि विकारी शब्दों के जिस रूप से किसी वस्तु या किसी प्राणी के एक या अनेक होने की संख्याओं का बोध होता है, वो अपना वचन कहलाता है। अब दोस्तों, अपने वचन की बात करें तो हिंदी में वचन होते हैं अपने 2 और संस्कृत में वचन होते हैं 3। हिंदी में वचन होते हैं 2, संस्कृत में वचन होते हैं 3। हिंदी में 2 वचन कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन कौन कौन से होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब दोनों में अंतर ये रहेगा कि अगर किसी एक वस्तु या व्यक्ति या प्राणी का संख्या का बोध कराता है, वो अपने एक वचन में कहलाता है, और एक से अधिक संख्या का बोध कराता है, वो सीधा बहुवचन में कहलाता है, बहुवचन में प्रयुक्त हो जाता है। अगर गिनने में एक हो तब एक वचन, एक से अधिक 2 या 2 से अधिक होते ही फिर सारे बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत में क्या होता है कि अगर एक संख्या का बोध कराता है तो एक वचन में है, अगर 2 संख्या का बोध कराता है तो द्विवचन में है, 3 या 3 से अधिक संख्या का बोध कराता है तब आपका बहुवचन में होता है। तो संस्कृत में वचन होते हैं 3 और हिंदी में वचन होते हैं 2। ये तो हो गए अपनी नॉर्मल बेसिक बात। अब है दोस्तों अपने वचन की पहचान। वचन की पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा एक वचन में आता है और कौन सा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। इसकी पहचान के लिए देखो 2 नियम है। वचन की वो पहचान अपन एक तो संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर करते हैं, और दूसरा है अपन क्रिया के आधार पर भी वचन की पहचान करते हैं। एक तो करते हैं अपन संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर वचन की पहचान, और दूसरा है क्रिया के आधार पर वचन की पहचान। तो देखो, वचन की पहचान अपन 2 प्रकार से करते हैं। पहला तो है अपनी संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर, संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर, और दूसरा है अपना क्रिया के आधार पर। तो दोस्तों, ध्यान रखने की बात यह है कि वचन की पहचान अपन 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 प्रकार से करते हैं। एक तो संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर, और दूसरा है क्रिया के आधार पर। अब संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर अपन वचन की पहचान कैसे करते हैं और क्रिया के आधार पर अपन वचन की पहचान कैसे करते हैं। जैसे पहले अपन संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर वचन की पहचान कर रहे हैं। वह मेरा मकान है। ये देखो, अब यहाँ पर वह शब्द है, ये एक वचन है। वह और मेरा
वह और मेरा एक वचन है और सर्वनाम है। क्या है? एक वचन है और सर्वनाम है। फिर दूसरा है, पहला वाक्य ये हो गया और दूसरा वाक्य ये है, सड़क बहुत लंबी है। सड़क बहुत लंबी है। इसमें ये शब्द क्या हो गया आपका? ये शब्द हो गया आपका संज्ञा। सड़क यहाँ पर संज्ञा है और वह मेरा मकान है, यहाँ पर वह और मेरा शब्द क्या है? सर्वनाम। तो देखो, वचन की पहचान दो आधार पर की जाती है, एक तो संज्ञा सर्वनाम के आधार पर और दूसरी है क्रिया के आधार पर। एक तो अपन संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर भी वचन की पहचान कर सकते हैं कि एक वचन है या बहुवचन है, और दूसरा तरीका यह है अपन क्रिया के आधार पर वचन का पता लगाना होता है कि एक वचन है या फिर बहुवचन है। तो दोनों के आधार पर अपन पता लगा सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर वह मेरा मकान है, ये एक वचन का है, इसका बहुवचन का हो जाएगा वे मेरे मकान है। वे मेरे मकान है। अब देखो यहाँ पर वे और मेरे, वह मेरा और वे मेरे। अब इसका मतलब ये सर्वनाम है, तो ये सर्वनाम हो गया आपका एक वचन में और ये सर्वनाम हो गया आपका बहुवचन में। तो ये तो हो गया आपका, ये वाक्य है एक वचन का और ये वाक्य है अपना बहुवचन का। तो ये तो हो गया आपका सर्वनाम के आधार पर वचन की पहचान। अब दूसरा है, सड़क बहुत लंबी है। सड़क बहुत लंबी है, इसका मतलब सड़क क्या चीज है? यहाँ पर संज्ञा। सड़क क्या चीज है? संज्ञा। अब सड़क कितनी संख्या का बोध करा रही है? यहाँ पर सड़क बहुत लंबी है, इसका मतलब सड़क संज्ञा है और सड़क एक वचन का बोध करा रही है। तो ये वाक्य हो गया आपका एक वचन का। किसका हो गया? एक वचन का। अब यही वाक्य अपने बहुवचन का बोध कब कराएगा? सड़कें बहुत लंबी है। सड़कें बहुत लंबी है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर सड़क संज्ञा थी और यहाँ पर सड़कें भी क्या चीज है? संज्ञा। तो ये वाक्य हो गया अपना बहुवचन का। किसका हो गया? बहुवचन का। तो ये तो हो गया अपना सर्वनाम के आधार पर वचन की पहचान। ये सर्वनाम शब्द है, ये भी सर्वनाम शब्द है। तो ये हो गया आपका एक वचन का वाक्य और ये हो गया अपना बहुवचन का वाक्य। यहाँ पर सड़क और सड़कें दोनों क्या चीज है? संज्ञा। दोनों क्या चीज है? संज्ञा। क्योंकि सड़क बहुत लंबी है, एक वचन का वाक्य हो गया, और सड़कें बहुत लंबी है, ये बहुवचन का वाक्य हो गया। अब अपन को यहाँ पर जो बहुत लंबी विशेषण है, विशेषण और प्रविशेषण शब्द है, ये दोनों में सेम है। बहुत लंबी, लंबी विशेषण हो गया और बहुत प्रविशेषण हो गया। तो विशेषण और प्रविशेषण दोनों में सेम है। यहाँ पर मकान और ये मकान दोनों में सेम है, बल्कि सर्वनाम के आधार पर आपको वचन की पहचान हो रही है, यहाँ पर संज्ञा के आधार पर आपको वचन की पहचान हो रही है। तो इसमें पहला नियम तो हो गया वचन की पहचान, संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर अपन वचनों की पहचान कर सकते हैं। दूसरा है अपना क्रिया के आधार पर वचन की पहचान। तो अब है अपना देखो, क्रिया के आधार पर अपन वचन की पहचान कैसे करते हैं। इसके लिए कर्ता की आवश्यकता नहीं होती है, कर्ता दोनों में सेम रहेगा। जब अपन क्रिया के आधार पर वचन की पहचान करेंगे तो दोनों में कर्ता सेम रहेगा। क्रिया के आधार पर ही अपन को वचन का पता लगेगा, कि क्रिया के आधार पर ही अपन देख पाएंगे कि वाक्य एक वचन का है या फिर बहुवचन का है। कर्ता के आधार पर तो अपन संज्ञा और सर्वनाम में ही पता लगा सकते हैं। कर्ता के आधार पर एक वचन का और बहुवचन का पता संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर लगा सकते हैं, बल्कि क्रिया के आधार पर वचन का पता लगाना है तो उसमें कर्ता का कोई महत्व नहीं होता है। एक वचन के वाक्य में कर्ता सेम रहेगा और बहुवचन के वाक्य में भी कर्ता सेम रहेगा। बल्कि देखना अभी, अब अपन चल रहे हैं क्रिया के आधार पर वचन की पहचान। क्रिया के आधार पर वचन की पहचान, जैसे पक्षी, आकाश में
उड़ रहा है, पक्षी आकाश में उड़ रहा है, इसमें ये करता है। इसी का दूसरा वाक्य हो जाएगा पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इसमें भी पक्षी करता है। तीसरा वाक्य है, तीसरा और चौथा वाक्य हो जाएगा साधु बहुत बोलता है, तीसरा वाक्य है साधु बहुत बोलते हैं। अब दोस्तों आप ध्यान देना अच्छी तरह से। पहली बात तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ये भी है और ये भी है। एक में अनुस्वार लगा हुआ है और एक में अनुस्वार नहीं लगा हुआ है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना कि जिस है के साथ में अनुस्वार आता है वह हमेशा एक वचन के साथ ही प्रयुक्त होता है। एक तो देखो है ऐसे होता है और एक है हो गया अपना ये अनुस्वार के सहित। तो इसमें और इसमें अंतर ये रहेगा, ये है अगर वाक्य में कर्ता एक वचन का है तो ये आएगा एक वचन कर्ता के साथ में, और अगर कर्ता बहुवचन है तो अनुस्वार सहित में आपका है का प्रयोग होता है। अगर कर्ता एक वचन है तो इस है का प्रयोग होगा, अगर कर्ता बहुवचन है तो इस है का प्रयोग होता है। तो इसमें देखो अनुस्वार नहीं है, इसमें अनुस्वार है, इसमें नहीं है, इसमें अनुस्वार है। तो आपको पहली बात तो यहीं से पता लग जाता है कि कौन सा एक वचन का है वाक्य और कौन सा बहुवचन का वाक्य है। अगर यहाँ से पता नहीं लगता है तो अपन पढ़ रहे किसके आधार पर, क्रिया के आधार पर वचन की पहचान, क्रिया के आधार पर वचन की पहचान। तो इसमें अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि पक्षी आकाश में उड़ रहा है और पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, आपसे ये पूछा जाए कि एक वचन का वाक्य कौन सा है और बहुवचन का वाक्य कौन सा है, तो ये भी पक्षी है, ये भी पक्षी है। अब आपको इसमें एक वचन और बहुवचन का पता क्रिया के आधार पर लगेगा। जैसे उड़ रहा है, पक्षी आकाश में उड़ रहा है और पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इसका मतलब है इस क्रिया के आधार पर आपको ये पता लग रहा है कि ये एक वचन का वाक्य है, और इस क्रिया के आधार पर अपन को ये पता लग रहा है कि ये बहुवचन का वाक्य है। तो ये तो हो गया आपका एक वचन का और ये हो गया अपना बहुवचन का वाक्य। अब देखो यहाँ पर भी साधु है और यहाँ पर भी साधु है। साधु बहुत बोलता है, इस क्रिया से आपको ये पता लग रहा है कि यहाँ पर साधु एक वचन है, और साधु बहुत बोलते हैं, तो इस क्रिया के आधार पर आपको ये पता लग रहा है कि यहाँ पर साधु बहुवचन है। क्या है? बहुवचन। तो साधु बहुत बोलता है ये एक वचन का वाक्य है, साधु बहुत बोलते हैं ये आपका बहुवचन का वाक्य हो गया। इस आधार पर आपको वचन की पहचान होती है। तो दोस्तों यहाँ तक अपना टॉपिक क्लियर हो चुका है क्या? अभी वचन की शुरुआत हुई है। पहला नियम ये क्या कि वचन की पहचान दो आधार पर होती है, एक तो संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर और एक क्रिया के आधार पर। संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर अपन वचन की पहचान करेंगे तो कर्ता के आधार पर अपन को देखना पड़ेगा, और क्रिया के आधार पर वचन की पहचान करते हैं तो उसमें कर्ता का कोई महत्व नहीं होता है। क्रिया के आधार पर ही आपको पता लगेगा कि कर्ता एक वचन है या बहुवचन है। तो दोस्तों अब अगला नियम अपन देखते हैं कि किसके आधार पर। अब अगला दूसरा नियम है अपना, कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त रहते हैं, कुछ शब्द हमेशा ही एक वचन में रहते हैं, उनका बहुवचन रूप बनता ही नहीं है। पहला नियम तो हो गया था अपना कि संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर और क्रिया के आधार पर वचन की पहचान। दूसरा नियम है कि कुछ शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, उनका बहुवचन कभी भी नहीं बनता है। कौन कौन से शब्द हैं? जनता, पुलिस, सेना, सूरज,
हवा, ईश्वर, वर्षा, जल, प्रजा, पृथ्वी, माल, बालू, आग, कल, ये शब्द हैं हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, इनका बहुवचन कभी भी नहीं बनता है। ये वर्षा और जल और आग, जल और आग, ये तीन शब्द एग्जाम में आए हुए हैं कि वर्षा का बहुवचन क्या होगा। तो वर्षा का बहुवचन के लिए ऑप्शन में क्या था, वर्षाएं, वर्षाओं, वर्षा, कुछ नहीं। तो वर्षा का हमेशा एक वचन ही रहेगा, वर्षा, ना वर्षाएं रहेगी और ना वर्षाओं होगा। तो ये हमेशा आपके एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, इनका बहुवचन कभी भी नहीं बनता है। देखो जनता आ गई, अब जनता में चाहे सभी पुरुष हो चाहे सभी स्त्रियां हो, बल्कि यहाँ पर पुरुष और स्त्रियों का कोई महत्व नहीं है, पुरुष और स्त्रियों का कोई महत्व नहीं है, यहाँ पर पूरे समूह पूरी जनता का महत्व है। तो जनता आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस चोर को पकड़ रही है, पुलिस आ गई, ऐसा नहीं पुलिस आ गए, पुलिस आ गए। अगर अपन उसके साथ में कुछ अन्य शब्द और जोड़ देते हैं, जैसे पुलिस वाले आ गए, तब आपका बहुवचन बन जाएगा, क्योंकि पुलिस शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। अब पुलिस वाले, पुलिस शब्द में चाहे लेडीज हो चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पुलिस हमेशा एक वचन रहेगी और पुलिस हमेशा स्त्रीलिंग रहेगी। जनता भी एक वचन स्त्रीलिंग, पुलिस भी एक वचन स्त्रीलिंग, और सेना आ गई, सेना भी आपका एक वचन में रहेगा, बहुवचन नहीं रहेगा, और ये भी स्त्रीलिंग एक वचन। तो ये तीनों शब्द है हमेशा ही, ये तीनों शब्द हमेशा ही स्त्रीलिंग एक वचन में ही रहेंगे। चाहे जनता, पुलिस और सेना, इनमें चाहे सभी पुरुष हो चाहे सभी स्त्रियां हो, चाहे दोनों पुरुष और स्त्रियां मिक्स में हो, है ना, बल्कि स्त्री और पुरुष का कोई महत्व नहीं है। ये तीनों शब्द है जनता, पुलिस, सेना आ गई, वो स्त्रीलिंग रहेंगे और सदैव एक वचन में प्रयुक्त होंगे। सूरज, हवा, देखो अपने हवा शब्द भी एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, हवा शब्द का बहुवचन कभी भी नहीं बनता है। अब जैसे अपने ज्योग्राफी में है तो ऐसा होता है कि मानसूनी हवाएं, ऑप्शन में जैसे मान लो ऐसे आ गया, अपना एग्जाम क्वेश्चन आ गया कि हवा का बहुवचन होगा, हवा का बहुवचन होगा, हवाएं, हवाओं, हवा, कुछ नहीं या सभी, तो हवा का बहुवचन हवा ही रहेगा, हवा का बहुवचन नहीं बनता है, हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। अब देखो जैसे अपने ज्योग्राफी में बन जाता है, ज्योग्राफी मानसूनी हवाएं, पश्चिमी भूमध्य सागरीय हवाएं, इस प्रकार उसमें बन जाता है, बल्कि उसमें आगे पीछे कुछ संज्ञा शब्द जोड़ना पड़ता है तब जाकर के बनता है, बल्कि हवा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। ऐसा तो अपने गाँव भी होता है कि हवाओं ने कहा है ना, हवाओं ने कहा है, बल्कि ये बनता नहीं है, ये हवा हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होगी। अब चलते अपने ईश्वर, वर्षा, जल, प्रजा। तो प्रजा अच्छी है, प्रजा गरीब है, प्रजा दौड़ रही है, प्रजा दौड़ रही है, हमेशा स्त्रीलिंग में आएगा और एक वचन में प्रयुक्त होता है। प्रजा शब्द स्त्रीलिंग और एक वचन में प्रयुक्त होगी। वर्षा स्त्रीलिंग एक वचन, जल एक वचन पुल्लिंग हो जाएगा, पृथ्वी एक वचन स्त्रीलिंग हो जाएगी, माल एक वचन पुल्लिंग हो जाएगा, बालू एक वचन स्त्रीलिंग हो जाएगी, आग एक वचन स्त्रीलिंग, और कल एक वचन पुल्लिंग। तो ये सारे शब्द हमेशा ही एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, बहुवचन का रूप इनका कभी नहीं बनता है। अब अपना तीसरा नियम है, तीसरा नियम है, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं, उनका एक वचन रूप नहीं बनता है। ये वाला ये था कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, इनका बहुवचन नहीं बनेगा, और ये हमेशा बहुवचन में रहते हैं, इनका एक वचन रूप बनता ही नहीं है। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में बेल आइकन जरूर दबाएगा, ताकि ऐसा नया वीडियो, नया नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और दोस्तों ये अपना जो मेथड पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ये कुछ अलग से मेथड है, कुछ हटकर है। अगर इसका और आपको अधिक डीपली अध्ययन करना है, गहराई से अध्ययन करना है, तो ये अपनी
पुस्तक है बागड़ा पब्लिकेशन, भारतीय हिंदी व्याकरण कोश। इस पुस्तक में ये 500 पेज की पुस्तक है। थ्योरी के साथ में इसमें 2000 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। प्रत्येक टॉपिक के पीछे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो इसकी अपन सहायता ले सकते हैं। इनका और विस्तृत अध्ययन गहराई से अध्ययन करने के लिए इस पुस्तक की अपन सहायता ले सकते हैं। ये पुस्तक है भारतीय हिंदी व्याकरण कोश, अपनी पुस्तक है। अब चलते हैं अपन आगे। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, इनका एक वचन का रूप नहीं बनता है। जैसे दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, होश, बाल। दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, होश, बाल, आंसू, लोग, होठ, काम, रोंगटे, रोम, नेत्र, समाचार, तेवर, आप और हालचाल। आप और हालचाल, ये शब्द हमेशा ही बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, इनका एक वचन का रूप नहीं बनता है। जैसे मैंने दर्शन कर लिए, मैंने दर्शन कर लिए। आपसे एक देव का दर्शन करो या सभी के दर्शन करो, यही होगा कि मेरे दर्शन कर लिए। अपन बोल देते हैं उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण निकल गया। उसका प्राण नहीं, उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए। तो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। मैंने हस्ताक्षर कर दिए, मैंने हस्ताक्षर कर दिए, तो ये भी बहुवचन होगा। चाहे एक हस्ताक्षर करो, चाहे 10 हस्ताक्षर किए जाए, बल्कि हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। राम के होश उड़ गए, राम के होश उड़ गए। रमेश के सिर के बाल उड़ गए, सिर के बाल उड़ गए। आंसू बह रहे हैं, ऐसा नहीं आंसू बह रहा है, आंसू एक नहीं होता है, आंसू बहुवचन में होते हैं, तो आंसू बह रहे हैं। लोग आ रहे हैं, होठ कट गए, काम लग गए, रोंगटे खड़े हो गए, रोम उखड़ गए, नेत्र खुल गए। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान करने की बात है एक तरह से कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि नेत्र पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, नेत्र पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, एक वचन है या बहुवचन। जैसे ऑप्शन में आ गया, एक आ गया आंख, नेत्र, चक्षु, नयन। आंख, नेत्र, चक्षु, नयन, ये 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। और आपसे ये पूछ लिया जाए, ध्यान दीजिए इधर थोड़ा, आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। आंख, नेत्र, चक्षु, नयन, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है और कौन सा एक वचन है और कौन सा बहुवचन है और कौन सा पुल्लिंग है। ऐसे आपसे पूछ ले जाए तो आपसे ये पूछा जैसे ए बी सी डी, आपसे ये पूछे कि इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है, तो आप ये सोच रहे होंगे ये तो चारों से ही है, चारों पर्यायवाची है, चारों आंख के पर्यायवाची है। बल्कि ध्यान करना, आंख हमेशा स्त्रीलिंग होती है। मैंने क्वेश्चन क्या पूछे कि कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा एक वचन है, कौन सा बहुवचन है, कौन सा एक वचन है, कौन सा बहुवचन है। तो ध्यान करना, आंख हमेशा एक वचन स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती है, एक वचन स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होती है। आंख एक वचन है और स्त्रीलिंग है, ये जानना। फिर आपके 3 बच्चे नयन, चक्षु और नयन, नेत्र, चक्षु, नयन, लोचन। आंख को छोड़कर जितने भी पर्यायवाची शब्द है आंख के, वो सारे हमेशा पुल्लिंग और बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जिसका आप विशेष जानना कि आंख एक वचन तो स्त्रीलिंग होती है। आंख के अलावा जितने भी पर्यायवाची है, नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, ये सारे पुल्लिंग और बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आंख फूट गई या आंख फूट गया, फूट गई, इसका मतलब स्त्रीलिंग और एक वचन। आंख का बहुवचन होगा आंखें, आंख का बहुवचन होगा आंखें। तो देखो आंख अभी एक वचन स्त्रीलिंग है, जैसे आंख एक वचन है, आंखें बहुवचन हो गया। आंख फूट गई या आंख फूट गया, फूट गई, इसका मतलब स्त्रीलिंग है। अब देखो इनमें चलते हैं
नेत्र, चक्षु, नयन, लोचन ये पुल्लिंग और बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। कैसे? नेत्र खुल गए नहीं, नेत्र खुल गए, नेत्र खुल गए तो देखो बहुवचन। चक्षु खुल गए, नयन खुल गए, लोचन खुल गए, बहुवचन है। अब खुल गए, नेत्र खुल गया है, नेत्र खुल गई, खुल गया, खुले गए, इसका मतलब पुल्लिंग बहुवचन। ये आंख शब्द को छोड़कर बाकी सारे पुल्लिंग बहुवचन में होते हैं और ये आंख एक वचन स्त्रीलिंग में होता है। तो इसलिए नेत्र है ना, नेत्र शब्द सदैव बहुवचन में होगा और पुल्लिंग में होगा। इसके साथ में और भी है, मतलब आंख के जितने भी पर्यायवाची है वो सारे तो पुल्लिंग बहुवचन है और आंख है आपका एक वचन स्त्रीलिंग। समझ में आई बात? अब उसके बाद में है समाचार। क्या है? समाचार, तेवर, आप, हालचाल, आप, हालचाल, ये सारे शब्द अपने बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। इनका एक वचन शब्द कभी भी नहीं बनता है। मतलब दूसरा नियम, तीसरा नियम समझ में आ गया होगा कि ये शब्द सारे हमेशा एक वचन में रहते हैं, ये शब्द हमेशा आपके सारे बहुवचन में होते हैं। इनका बहुवचन नहीं बनता है और इनका एक वचन रूप नहीं बनता है। इनके अलावा अन्य और जो शब्द है वो एक वचन में भी प्रयुक्त होते हैं और बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कमरा, कमरे, छत, छतें, सड़कें, सड़कें, है ना, खेत, खेतों, ये सब एक वचन और बहुवचन में बदलते रहते हैं, बल्कि ये कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। तो दोस्तों अपना चौथा नियम है, अगला चौथा नियम है आदर या सम्मान हेतु। आदर या सम्मान हेतु देखो क्या किया जाता है, अगर हम किसी का आदर भाव या सम्मान कर रहे हैं तो वहां पर किसी एक व्यक्ति के लिए भी अपन बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आदर सूचक कोई शब्द हो, अगर अपन किसी का आदर भाव मान सम्मान कर रहे हैं तो वहां पर अपन एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पिताजी, पिताजी एक वचन है या बहुवचन है? ध्यान दो इधर, पिताजी एक वचन या बहुवचन? एक वचन। थैंक यू। अब है पिताजी, पिताजी एक वचन है, बल्कि सुना इधर, पिताजी घर आ रहे हैं, पिताजी घर आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर किस क्रिया का एक वचन रूप होता है? आ रहा है। अब आज यहाँ पर ऐसा होता राम, राम घर आ रहा है, इसका मतलब राम भी एक वचन है और पिताजी भी एक वचन है। राम भी एक वचन है और पिताजी भी एक वचन है। बल्कि यहाँ पर देखो ये दोनों ही आपके एक वचन है, बल्कि यहाँ पर आ रहे हैं ये क्रिया बहुवचन है और आ रहा है ये क्रिया आपकी एक वचन है। तो इसमें कोई आदर भाव का मान भाव मान सम्मान नहीं हो रहा है। इसमें पिताजी के लिए आदर भाव या मान सम्मान हेतु एक व्यक्ति भी बहुवचन में प्रयुक्त हो सकता है। एक व्यक्ति के लिए भी हम बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं कि पिताजी घर आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर वाक्य आपका बहुवचन, वाक्य किसका है? बहुवचन का। ये हो गया आपका चौथा नियम। अब दोस्तों मतलब किसी का आदर या मान सम्मान के लिए अपन एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। अब है अपना अगला पांचवा नियम है। पांचवा नियम ये होगा कि कभी कभार एक वचन शब्द भी, कभी कभार, ये पांचवा नियम है, कभी कभार कभी कभी एक वचन एक वचन एक वचन शब्द या एक वचन के लिए, कभी कभार एक वचन के लिए भी बहुवचन शब्दों का, बहुवचन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुना इधर,
कभी कभार एक वचन के लिए या एक व्यक्ति के लिए भी अपन बहुवचन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोक व्यवहार बोलचाल के कारण ही लोक व्यवहार बोलचाल के कारण एक वचन शब्दों का भी अपन बहुवचन शब्दों का एक वचन शब्दों के लिए भी अपन बहुवचन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि कभी कभी एक व्यक्ति के लिए भी एक वचन के स्थान पर अपन बहुवचन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये है आपका एक वचन और ये है अपना बहुवचन। तो देखो तू शब्द है वो एक वचन है और तू का बहुवचन होगा तुम। तू का बहुवचन होगा तुम। अब देखो इधर तू एक वचन है और तू का बहुवचन होता है तुम। बल्कि ये तू शब्द एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है और तुम शब्द बहुत सारे या बहुवचन शब्द के लिए या बहुवचन या बहुत सारे लोगों के लिए प्रयुक्त होता है। बल्कि कभी कभार लोक व्यवहार के बोलचाल शब्दों के कारण लोक व्यवहार में बोलचाल के शब्दों के कारण एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए एक व्यक्ति के लिए तू शब्द होना चाहिए, क्योंकि लोक व्यवहार में बोलचाल में ये एक व्यक्ति के लिए तुम शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे बेटा तुम आ गए, बेटा तुम आ गए। अब देखो यहाँ पर ये तुम शब्द वैसे बहुवचन है, तुम शब्द क्या है बहुवचन है, बल्कि यहाँ पर एक व्यक्ति के लिए बोलचाल व्यवहार के कारण एक व्यक्ति के लिए भी तुम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो ध्यान रखना ये अपने 5 नियम हो चुके हैं। पहला नियम तो ये था अपना कि वचन की पहचान संज्ञा और सर्वनाम और क्रिया के आधार पर वचन की पहचान होती है। दूसरा नियम यह है कि कुछ शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तीसरा नियम यह है कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। चौथा नियम यह था कि आदर और मान सम्मान हेतु एक वचन के स्थान पर भी अपन एक व्यक्ति के लिए भी अपन बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पिताजी आ रहे हैं, पिताजी एक वचन है, बल्कि आ रहे हैं ये बहुवचन में वाक्य प्रयुक्त हो गया है। कभी कभी एक व्यक्ति के लिए भी अपन एक वचन के स्थान पर बहुवचन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, बल्कि वह होता है लोक व्यवहार या बोलचाल शब्दों के कारण, बोलचाल की भाषा के कारण। अब इसके लिए अपन आगे देखते हैं कि जैसे तू एक वचन है और इसका तुम बहुवचन है। एक व्यक्ति के लिए तू का प्रयोग होता है और बहुत सारे लोगों के लिए तुम का प्रयोग होता है, बल्कि लोक व्यवहार में अपन एक व्यक्ति के लिए भी तुम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे तू पढ़ रहा है, तू पढ़ रहा है और तू घर जा, ये इसके लिए थोड़ा नेगेटिव लगता है, नकारात्मक लगता है, इसलिए तू पुस्तक पढ़ इसके स्थान पर अपन ऐसे भी कर सकते हैं तुम पुस्तकें पढ़ो। तो ये भी है वैसे तुम बहुवचन है, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए भी तुम का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने ये वचन के 5 नियम हो चुके हैं और इसके 12 नियम है, 7 नियम और बच रहे हैं जो आपको अगले वीडियो में देखने को पढ़ने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।